हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका अपने परिवार में स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट को लेकर आए हैं। इस प्रैक्टिस सेट में विभिन्न एग्जामों के क्वेश्चंस हैं जो आपके शॉर्ट ट्रिक और शॉर्टकट के द्वारा सॉल्व किए गए हैं। और जो लोग रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, 2000 रुपये पर 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर ज्ञात करें। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी ग्रुप डी 25/9/2018 शिफ्ट 3 में पूछा है। दोस्तों, हमें अंतर निकालना है कि इन दोनों के बीच में अंतर क्या है। दोस्तों, हम जानते हैं कि इसका एक सटीक फॉर्मूला है अंतर का, वो है दोस्तों मूलधन मतलब अंतर बराबर मूलधन इंटू R बटे 100 की पावर 2 साल के लिए इन्होंने हमसे पूछा। ये महत्वपूर्ण है दोस्तों। 2 साल का फॉर्मूला ये हो गया। अब देखिए इन्होंने मूलधन कितना है 2000 इंटू 10 बटे, क्योंकि दर कितनी है 10 है, 10 बटे 100 की पावर 2 हो गया, 10 ढाई 100 हो गया। तो ये कितना आ गया दोस्तों आपका 2000 इंटू 1 बटे 100 हो गया। ठीक है, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। अंतर कितना आ गया दोस्तों आपका? ये अंतर आ गया आपका 20। दोस्तों, यही हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन 20 है। सी ऑप्शन को टिक कर देंगे। दोस्तों, इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है कि एक ही आयु, ठीक है ना, ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर दोस्तों हो गया ए की आयु, यहाँ पर आपका हो गया बी की आयु, यहाँ पर होगी सी की आयु। अब इन्होंने दोस्तों कहा कि ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी है, यानी अगर ए की आयु 1 है तो ए की बी की आयु 1 है तो ए की आयु कितनी 3 गुनी, यानी 3 है, 3:1 है। और सी की आयु की आधी है, यानी सी की आयु की आधी, यानी जो ए की आयु है यह वो 20 है तो 3 गुनी है, लेकिन सी की आधी, इसका मतलब सी कितना हो गया दोस्तों 6 हो गया, तभी तो आधी हो गई ना। ठीक है ना। अब अनुपात ये निकल के आया। अब देखिए हमें दिया क्या है दोस्तों, योग। योग कितना दिया हमें, योग हमें दिया दोस्तों 120। ठीक है ना। तो हम क्या करें, इनका भी योग कर लेते हैं। अब इनका योग कितना होगा 6 3 9 1 10, यानी कितना हुआ दोस्तों 10 हो गया। तो अब देखिए 10 बराबर कितना दिया 120 दिया हमें, तो 1 बराबर कितना हो गया 12 हो गया। निकालना कितना में ए की आयु, और ए की आयु कितनी है दोस्तों 3 है, तो 3 बराबर कितना हो गया दोस्तों आपका 36 वर्ष हो गया। दोस्तों, ये हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे डी ऑप्शन में 36 वर्ष है, डी ऑप्शन को टिक कर देंगे। दोस्तों, इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 3 आपसे ये कह रहा है कि 8 के, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 8 के प्रथम 20 गुणकों का औसत ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 2/4/2016 शिफ्ट 1 में पूछा है। दोस्तों, कैसे ये करेंगे सॉल्व, देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हमें इनका योग चाहिए होगा, तभी तो औसत निकलेगा। तो ये 8 के कितने हो गए दोस्तों, 8 हो गया, 16 हो गया, 24 हो गया, कितना होगा दोस्तों ये 60 हो गया। अब हम क्या करें दोस्तों, इसमें से अगर हम 8 ले लें, यह क्या हो जाएगा 1 + 2 + 3 + ... + 20। इसी तरह से हमसे पूछा है। इनका हम योग निकाल लेते हैं। क्या फॉर्मूला होता है 8 × n और n + 1/2 होता है। तो 8 × 20 × 21 बटे कितना हो गया 2 हो गया, 2 ढाई 20 हो गया। तो कितना होगा दोस्तों 8 × 210 कितना हो गया दोस्तों 0, 8 × 8 8 दूनी 16। ठीक है। अब ये योग निकल के आ गया। अब हमें औसत चाहिए, तो संख्या कितनी है 20 गुणकों का हम 20 से भाग कर देंगे। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, कितना है 2 8 16 और 2 4 8, यानी औसत कितना है दोस्तों हमारा 84 है। ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन में 84 है, सी ऑप्शन को टिक कर देंगे। दोस्तों, इस तरह दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों आपसे ये कह रहा है कि एक वस्तु, ठीक है, एक वस्तु 3 सेकंड में 24 मीटर और 2 सेकंड में 15 मीटर की यात्रा करती है। वस्तु की औसत चाल क्या है। यह क्वेश्चन आपका आरआरबी, आरपीएफ, एसआई
11/1/2019 शिफ्ट 1 में पूछा है दोस्तों। कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए दोस्तों, हमें पता है कि औसत जो चाल होती है आपकी, जो औसत चाल होती है वो दोस्तों होती है आपकी कुल दूरी, ठीक है, और होता है आपका कुल समय। यही तो होता है ना दोस्तों। अब देखिए हमें दिया क्या है दोस्तों, देखिए हमें निकालने की है, चाल निकालनी है। अब दिया क्या मैं, देखिए दोस्तों 24 मीटर और 15 मीटर, यानी 24 + 15, नीचे कितना 3 और 2 5 आ जाएगा, 3 + 2 हो गया, कितना आ गया दोस्तों 5 और 4 9 हो गया, और 2 1 3 हो गया, और कितना हो गया दोस्तों 5 हो गया। अब 5 से इसे हम काटेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, ये आएगा 5 7 35.4 हो जाए, 5 8 40 मीटर प्रति सेकंड। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं 7.8 ms-1। दोस्तों यही हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन में 7.8 ms-1 है, 7 और इसे बी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं हम। मीटर प्रति सेकंड को दोस्तों इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे ये कह रहा है कि 60 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलने वाली ट्रेन एक पुल को 1.5 मिनट में पार करती है। ट्रेन की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए। ये दोस्तों क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 29/12/2020 शिफ्ट 2 में पूछा है दोस्तों। कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए दोस्तों हमें पता है हमें दूरी या लंबाई निकालनी है, तो दूरी बराबर होती क्या है, दूरी बराबर कितने होती है, स्पीड इंटू टाइम, ठीक है ना। यही तो हमें, अब स्पीड कितनी है दोस्तों 60 और टाइम कितना है 1.5। दोस्तों ये मिनट है, हम इसे सेकंड बदलेंगे, 60 से भाग दे देंगे, इससे ये कट जाएगा। अब ये किस में निकल के आई दोस्तों, ये निकल के आई है किलोमीटर में। दूरी कितने में, किलोमीटर में आई। हमें पूछा क्या मीटर में, तो हम क्या करेंगे 1.5 इंटू 1000 का गुणा कर देंगे। एक है इससे ये 10 आ जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो 15 का 100 में करेंगे तो ये हो जाएगा 1500 मीटर। दोस्तों यही हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो ए ऑप्शन में 1500 है, ये ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों आपसे क्या कह रहा है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 456 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, तो इसके आधार की लंबाई क्या है। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 6/4/2016 शिफ्ट 2 में पूछा है दोस्तों। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए दोस्तों इन्होंने क्या क्या, क्षेत्रफल होता है क्या दोस्तों, क्षेत्रफल होता है त्रिभुज का 1/2 इंटू आपका आधार इंटू आपका ऊंचाई, ठीक है ना दोस्तों। अब ये कितना दोस्तों 1/2 इंटू आधार कितना बेस हो गया, इंटू बेस में निकालना है, इंटू ऊंचाई कितनी दी दोस्तों हमें 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमें कितना दिया एरिया 456, यही तो दिया ना। 2 से हम इसे 12 बार कट जाएगा, ठीक है। अब 12 से हम इसे काटेंगे तो देखिए 12 चौक 12 तियाँ 36, ठीक है। 12 तियाँ कितना बचा दोस्तों आपका 12 तियाँ 36, 12 चौक 12 तियाँ 36 हो गया, ठीक है ना। 12 तियाँ 36 हो गया। अब यहाँ पर कितना बचा दोस्तों, यहाँ पर 5 36 हो गया, यानी 9 बचा 96 और 12 8 96। तो हमारा जो बेस निकल के आया यानी आधार की लंबाई कितनी आपकी 38 सेंटीमीटर निकल के आई। यही दोस्तों यही हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो डी ऑप्शन में 38 है, डी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है कि यदि एक बेलन का आयतन 256 पाई सेंटीमीटर क्यूब है और इसके आधार की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी ग्रुप डी 30/8/2022 शिफ्ट 3 में पूछा है दोस्तों। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखिए दोस्तों, बेलन का आयतन होता है कितना दोस्तों πr²h, ठीक है ना। यही तो आयतन होता है ना दोस्तों, ठीक है। अब देखिए पाई का मान कितना है दोस्तों आपका 22/7 है, ठीक है ना। आर का मान कितना दिया दोस्तों 8 × 8, ठीक है।
ऊंचाई हमें निकालनी है और दिया इसका क्या मान है 256 दिया आयतन, ये तो दिया ना। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इससे हम काटेंगे तो 256 पाई दिया है दोस्तों इन्होंने यहाँ पर। अगर 256 पाई है तो हम भी यहाँ पर पाई रखेंगे। ठीक है ना, तो अब ये कितना हो गया दोस्तों, 8 से काटेंगे तो 8 तियाँ 24, 8 तियाँ 24 हो गया दोस्तों। 8 तियाँ 24, 1 बचा 8 दूनी 16 हो गया, 32 बार कटा। 8 से हम इसे काट देंगे, 8 चौक 32। ठीक है ना, अब पाई ये भी है दोस्तों, पाई ये भी है, तो इससे दोस्तों ये कट जाएगा। तो h क्या आ गया दोस्तों, h बराबर 4 सेंटीमीटर आ गई, यानी बेलन की ऊंचाई कितनी है 4 सेंटीमीटर। यही आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो बी ऑप्शन में 4 सेंटीमीटर है, बी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक के साथ में इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट के साथ मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों।